गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। ये इंपॉर्टेंट वीडियो होता है कि पूरे वीक में जितना भी हमने द हिंदू का वोकैबुलरी का जितना भी हमने पढ़ा है पूरे वीक में, तो उसका हम रिवीजन करते हैं हर संडे को। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं रिवीजन की। हमारा रिवीजन का जो पहला वर्ड है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण करना किसी चीज़ का, प्रिजर्व करना किसी चीज़ को, प्रोटेक्ट करना, उसे बोला जाएगा कंजर्वेशन। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, क्या संभावित है, तो उसके बारे में सोचना, कल्पना करना या पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला जाएगा एनविसेज्ड। अगला हमारा शब्द है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति से, किसी कहीं की भौगोलिक स्थिति क्या है, स्थलाकृति, या किसी क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ की जो नेचुरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राकृतिक विशेषताएं हैं, उन्हें बोला जाएगा टोपोग्राफी। अगला हमारा शब्द है एवलांच। एवलांच वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवलांच का मतलब होता है पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई होती है वो एकदम से गिर जाना, बर्फ की चट्टानें, हिमसलखन हम बोलते हैं हिंदी में, और उसे इंग्लिश में बोला जाएगा एवलांच। अगला हमारा शब्द है टर्रेन। टर्रेन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्रेन का मतलब होता है इलाका, क्षेत्र या भूभाग से, लैंड, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा टर्रेन। अगला हमारा शब्द है एक्सैजरबेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सैजरबेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका और ज़्यादा से खराब हो जाना, वर्स हो जाना कंडीशन का, उसे बोला जाएगा एक्सैजरबेट। अगला हमारा शब्द है सेसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई स्थिरता, रुकाव, ठहराव, विराम, उसे बोला जाएगा सेसेशन। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि प्रॉब्लम से भरी हुई हो, डिफिकल्टी से भरी हुई हो, हम बोल सकते हैं अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है टसल। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच या दो लोगों के बीच किसी चीज़ के लिए संघर्ष होना, लड़ाई होना, उलझना, बैटल, उसे बोला जाएगा टसल। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई रुकावट होना, सीमित करने वाला, जो रिस्ट्रिक्ट कर दे, प्रतिबंधित, उसे बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट्स। अगला हमारा शब्द है अनहिंडर्ड। आप एडिटोरियल का हेडिंग देखते रहिएगा। अगला हमारा जो वर्ड है वो है अनहिंडर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, बिना रुकावट के, अबाधित, उसे बोला जाएगा अनहिंडर्ड। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून जो बहुत सख्ती से लागू किए जाएं, बहुत सख्त होना, कठोर होना, उसे बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। अगला हमारा शब्द है मिसोजिनिस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से, फीमेल से जो घृणा करे, उनको पसंद ना करे, महिलाओं से घृणा करने वाले को बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। अगला हमारा शब्द है हेनेस। हेनेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। हेनेस का मतलब होता है हम किसी चीज़ की हम किसी चीज़ को इतना एक्सट्रीमली हम एविल हम दिखाना चाह रहे हैं, जघन्य, घोर, बहुत बुरा, मॉन्स्ट्रस, एविल, उसे बोला जाता है हेनस। अगला हमारा शब्द है असेलेंट। असेलेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असेलेंट का मतलब होता है किसी पे फिजिकली अटैक करने वाला व्यक्ति, हमलावर, हमला करने वाला, आक्रमणकारी, उसे बोला जाएगा असेलेंट। अगला हमारा शब्द है फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब यदि नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं जो हम चप्पल पहनते हैं, फ्लिप फ्लॉप उसे बोला जाता है। चप्पल फ्लोटर, उसे हम बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब हुआ कि पहले हमने कुछ और बात बोली, फिर हमने अपना ही डिसीजन बदल दिया बाद में, उसे बोला जाएगा, मतलब बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहना, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। अगला हमारा शब्द है रीटरेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटिंग का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, उसे बोला जाएगा रीटरेटिंग। अगला हमारा शब्द है लक्योना। लक्योना वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लक्योना का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमियां होना, खामियां होना, कोई रूल रेगुलेशन है तो उसमें लूप होल्स होना, कमी या खामी, उसे बोला जाएगा लक्योना। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्कल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है ऐसा समाज जहाँ पे कि पुरुषों को प्रधानता दी जाती हो, पुरुष प्रधान समाज, उसे बोला जाएगा पैट्रियार्कल। अगला हमारा शब्द है वर्च्यू। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्च्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई खासियत, विशेषताएं, किसी तरह की कोई खूबियां होना उसमें, उसे बोला जाएगा वर्च्यू। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योर्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इंतजामात करना, खरीदना किसी चीज़ को, प्राप्त करना किसी चीज़, एक्वायर करना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा प्रोक्योर्ड।
अगला हमारा शब्द है इंटेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटेंट का मतलब होता है हमारा कहने का क्या अभिप्राय है, हमारा क्या इरादा है, हमारी क्या इच्छा है, उसे बोला जाएगा इंटेंट। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास की भावना, डिस्ट्रस्ट, हमें किसी तरह का किसी पे डाउट है, संशय की भावना, उसे बोला जाएगा सेप्टिसिज्म। अगला हमारा शब्द है सीवियर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है किसी चीज़ की हम कठोरता दिखा रहे हैं, कितनी कोई चीज़ कठोर है, सख्त है, गंभीर है, हमें कष्ट पहुंचाने वाली है, कष्टप्रद, उसे बोला जाएगा सीवियर। अगला हमारा शब्द है प्रीशियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, मूल्यवान कोई चीज़ जो बिल्कुल अनमोल हो, इनवैल्यूएबल, जिसकी कीमत ही ना लगाई जा सके, उसे बोला जाता है प्रीशियस। अगला हमारा शब्द है बिलेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिलेटेड का मतलब होता है देर से, बाद में या विलंब करना, लेट, डिलेड, ओवरड्यू, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड। अगला हमारा शब्द है डिबैकल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिबैकल का मतलब होता है पराजय मिलना, हार मिलना, असफल होना किसी काम को करने में, या फिर पूरी तरह से खराब कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय करना, सर्वनाश, उसे बोला जाएगा डिबैकल। अगला हमारा शब्द है बोस्ट। बोस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोस्ट का मतलब होता है लापरवाही से काम करना, काम बिगाड़ देना, उसे बोला जाएगा बोस्ट। अगला हमारा शब्द है ब्रेकबैट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेकबैट का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, पब्लिकली तौर पे किसी का क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना या कटु शब्दों का यूज करना, उसे बोला जाता है ब्रेकबैट। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है हम किसी चीज का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, नमूना पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला जाएगा पैराडाइम। अगला शब्द है रिलेंटलेस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना रुके चलता रहे, और वो अनप्लेजेंट कोई काम हो, सिचुएशन हो, इस तरह की कठिन काम हो कोई, निरंतर वो बिना रुके चलता रहे, तो उसे बोला जाता है रिलेंटलेस, अप्रिय कोई घटना, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। अगला हमारा शब्द है स्वेजिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्वेजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसमें थोड़ी कमी करना, धीमा करना, शांत करना या बुझाना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड स्वेजिंग। अगला हमारा शब्द है सिक्लिकल, माफ कीजिएगा, सिक्लिकल है। सिक्लिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सिक्लिकल का मतलब होता है कि ऐसी कोई घटना है जो एक के बाद एक घटित हो, मतलब कॉन्टिन्यूटी में, क्रमबद्ध तरीके से, या फिर बार बार होने वाला, उसे बोला जाता है सिक्लिकल। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजेमनी का मतलब होता है, हिजेमनी का मतलब होता है किसी एक संगठन का, किसी एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, किसी एक देश की बात कर रहे हैं, तो उसका दूसरे देशों पर या दूसरे जो ग्रुप है कोई, उस पर प्रभुत्व, उस पर कंट्रोल, आधिपत्य, उसको बोला जाएगा हेजेमनी। अगला हमारा शब्द है पैरिक विक्ट्री। पैरिक विक्ट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी कोई जीत जो कि हमें काफी कुछ खोने के बाद प्राप्त हुई हो, उसे काफ़ी कुछ हमें खोना पड़ रहा हो, उसके बाद हमें किसी तरह की कोई विजय मिली है, कोई सफलता मिली है, तो ऐसी सफलता को बोला जाएगा पैरिक विक्ट्री। अगला हमारा शब्द है शैकल्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। शैकल्स का मतलब होता है मुजरिम को जो बेड़ी लगाई जाती है, कोई अपराधी है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया, तो पुलिस उसको बेड़ियों में बांध लेती है, हथकड़ी जिसको हम बोलते हैं, हथकड़ी या बेड़ी, उसे बोला जाएगा शैकल्स। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम से फिर से डेवलप करना, पुनरुत्थान करना, पुनर्जीवन प्रदान करना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा रिसर्जेंस। अगला हमारा शब्द है एम्बोल्डन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, साहस देना, उसे बोला जाएगा एम्बोल्डन। अगला हमारा शब्द है ख्योटिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ख्योटिक का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल से अव्यवस्थित हो, डिसऑर्डरली मैनर में हो, उन्हें बोला जाएगा ख्योटिक, बिल्कुल मैसी हो, डिसऑर्डर्ड हो, दैट इज कॉल्ड ख्योटिक। अगला हमारा शब्द है फ्लरिश, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लरिश का मतलब होता है चीज़ों का डेवलप होना, फलना फूलना, उन्नति होना, किसी चीज़ की विकास होना, उसे बोला जाता है फ्लरिश। अगला हमारा शब्द है रेमनेंट्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेमनेंट्स का मतलब होता है हम बचे हुए की बात कर रहे हैं, जो पार्ट रिमेनिंग है, बचा हुआ अवशेष या शेष, उसे बोला जाएगा रेमनेंट्स। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजीम का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, शासन व्यवस्था, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला जाएगा रिजीम। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, सक्सेस मिलना, उसे बोला जाएगा ट्रायम्फ, या उसकी खुशी मनाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायम्फ।
अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है कोई हम चीज़ कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ के जैसे हमने परिणाम चाहे हैं वैसे परिणाम ना आए, मतलब प्रतिकूल असर होना, विपरीत प्रभाव होना, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने की बजाय वो हानिकारक होना, उसे बोला जाता है काउंटर प्रोडक्टिव। अगला हमारा शब्द है डिग्निटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिग्निटी का मतलब होता है हमारी कुछ एक मर्यादाएं होती हैं, हमारी कोई गरिमा होती है, हमारा कोई प्रतिष्ठा या गौरव, हमारा प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे बोला जाता है डिग्निटी। अगला हमारा शब्द है स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, उसे बोला जाता है स्काई स्क्रैपर्स, मतलब बड़ी बड़ी इमारतों को बोला जाएगा स्काई स्क्रैपर्स। अगला हमारा शब्द है बैकन्स। बैकन्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बैकन्स का मतलब होता है किसी चीज के लिए इशारा करना, इशारे में समझाना किसी को या इशारे से बुलाना किसी को, उसे बोला जाता है बैकन्स। अगला हमारा शब्द है रिकूपरेटिंग। रिकूपरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकूपरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, ठीक होना, सुधार होना, या किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है तो उसका उस बीमारी पर ओवरकम कर लेना, उसका पुनः स्वस्थ हो जाना, व्यक्ति का हील हो जाना, उसे बोला जाता है रिकूपरेटिंग। अगला हमारा शब्द है अनियरिंग। अनियरिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनियरिंग का मतलब होता है ऐसा कोई उपाय जो बिल्कुल अचूक हो, कभी ना चूके, अमोघ, अचूक, उसे बोला जाएगा अनियरिंग। अगला हमारा शब्द है पेटुलेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेटुलेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, गुस्ताखी करे, बदमिजाज, उसे बोला जाएगा पेटुलेंट। अगला हमारा शब्द है बाउट्स। बाउट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बाउट्स का मतलब होता है हम किसी समय के दौर को दिखाना चाह रहे हैं, या कोई बुरा समय, बीमारी का दौर या कोई बुरा समय, या किसी भी दौर को हम दिखाना चाह रहे हैं समय के, उसे बोला जाता है बाउट्स। अगला हमारा शब्द है मेटल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेटल का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से, प्रॉब्लम से, तो उसमें भी साहस दिखाना, दिलेरी दिखाना, अपनी ओज या शूरता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाएगा मेटल। अगला हमारा शब्द है फ्लीटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्लीटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम क्षण भंगुर हो, क्षणिक हो, थोड़े समय के लिए होने वाला, अस्थाई, अस्थिर, उसे बोला जाता है फ्लीटिंग। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, रिडक्शन होना किसी चीज में, सिकुड़न, संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हम एकदम से परेशान कर दे, हमें अपसेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे, कंफ्यूज कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है शोरअप। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। शोरअप का मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, सहारा देना, एनकरेज करना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है शोरअप। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना, उसे बोला जाता है रैंप अप। अगला हमारा शब्द है टेन्यूअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है बहुत कमजोर अवस्था में होना, फ्रजाइल होना, जिसे इजिली हर्ट किया जा सके, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें अनसर्टेनिटी हो, उसे भी बोला जाएगा टेन्यूअस। अगला हमारा शब्द है लिंगरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लिंगरिंग का जो सिंपल सा मतलब होता है मंडराते रहना, ऐसे ही बिना किसी काम के इधर उधर जाते रहना, बेकार ही इधर उधर घूमते रहना, या हम बोल सकते हैं किसी भी काम को बड़ी सुस्ती के साथ करना, मतलब जल्दी जल्दी काम को ना करना, या हम बोल सकते हैं किसी जगह पर देर तक रुकना, उसे भी बोला जाएगा लिंगरिंग। अगला हमारा शब्द है डाउनटर्न। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाउनटर्न का मतलब होता है किसी भी तरह के कोई व्यापार है, कोई व्यापार बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई व्यापार है या कोई इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसमें मंदी का दौर, स्टैग्नेशन, उसमें स्लम्प आना, डिक्लाइन, उसे बोला जाएगा डाउनटर्न। अगला हमारा शब्द एक्सपेडाइटिंग। ये हमने एक्सपेडाइटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है काम को शीघ्रता से निपटाना, प्रक्रिया में तेजी लाना, शीघ्रता करना, उसे बोला जाता है एक्सपेडाइटिंग। अगला हमारा शब्द है ड्यूबियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें हमें किसी तरह का डाउट हो, संशय हो, संदिग्ध हो, संदेहास्पद होना, उसे बोला जाएगा ड्यूबियस। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला सुनाना। इस वर्ड का वर्डिक्ट का यूज होता है न्यायालय में जो जूरी होती है, जजों की जूरी के द्वारा कोई निर्णय सुनाना, फैसला सुनाना, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट, मतलब न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई फैसला। अगला हमारा शब्द है एलिगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, लांछन लगाना, उसे बोला जाएगा एलिगेशन। अगला हमारा शब्द है आइडल्स। आइडल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आइडल्स का मतलब होता है भगवान की मूर्तियां, जिन्हें हम पूजते हैं, उन्हें बोला जाता है आइडल्स, मूर्ति या प्रतिमा, दैट इज कॉल्ड आइडल्स।
अगला हमारा शब्द है इम्पोस्टर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इम्पोस्टर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि धोखेबाज हो, ढोंगी हो, पाखंड करता हो, बहरूपिया, फ्रॉड, उसे बोला जाएगा इम्पोस्टर। अगला हमारा शब्द है मैस्कुरेडिंग। मैस्कुरेडिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मैस्कुरेडिंग का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि रियलिटी को छुपाए, जो दिखावा करे, ढोंग करे किसी तरह का, उसे बोला जाता है मैस्कुरेडिंग। अगला हमारा शब्द है ऑब्सक्योर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो समझने में मुश्किल हो, या ऐसी कोई बात जिसमें अस्पष्टता हो, जिसे ढंग से ना समझा जा सके, जिसमें अस्पष्टता हो, समझने में मुश्किल होना, डिफिकल्टी होना, उसे बोला जाता है ऑब्सक्योर। अगला शब्द है वेंगल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेंगल का मतलब होता है किसी तरह का कोई तिकड़म रचना, मतलब चापलूसी करके अपना काम निकलवाना या चालबाजी करना किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड वेंगल। अगला हमारा शब्द है अक्रेडिटेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली ऑथोराइज करना, आधिकारिक मान्यता प्रदान करना, किसी को प्रमाणन करना या सत्यापन करना, सर्टिफिकेशन करना, अप्रूव करना ऑफिशियली, उसे बोला जाता है अक्रेडिटेशन। अगला शब्द है एंटाइटलमेंट्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटाइटलमेंट्स का मतलब होता है हमें कुछ पाने का या फिर कुछ करने का जो कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, संवैधानिक या वैधानिक अधिकार हमें जो मिले होते हैं, हमारे जो राइट्स होते हैं, उसे बोला जाता है एंटाइटलमेंट्स। अगला हमारा शब्द है वेग। वेग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है किसी भी चीज का अप्राइजल करना, मतलब इवेल्युएट करना, किसी चीज को मूल्यांकन करना किसी का, या किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, उसे बोला जाता है वेग। अगला हमारा शब्द है कमेंस्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रारंभ करना, शुरुआत करना किसी चीज की, स्टार्ट करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा कमेंस्ड। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाना, टीका लगाना, उसे बोला जाता है इनोकुलेटेड। अगला हमारा शब्द है डिजर्नेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजर्नेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि साफ तौर पे हम समझ सके, साफ तौर पर स्पष्ट या समझने योग्य, उसे बोला जाएगा डिजर्नेबल। अगला हमारा शब्द है पैराडॉक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है चीजों में आपस में मतभेद होना, एक दूसरे की चीजें बिल्कुल अपोजिट होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना चीजों का आपस में, उसे बोला जाता है पैराडॉक्स। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है हम किसी चीज की प्रभावकारिता दिखा रहे हैं, कितनी वो इफेक्टिव है, उसमें कितनी पोटेंशियल है, क्षमता है, गुण उसके हम दिखा रहे हैं, तो उस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एफिकेसी वर्ड का। अगला हमारा शब्द है वनरेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, संवेदनशील है वो चीज, बहुत ज्यादा नाजुक है, दुर्बल है, बहुत ज्यादा कमजोर है, अति संवेदनशील है, तो उसे बोला जाता है वनरेबल। अगला हमारा शब्द है एवोल्यूशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रमिक विकास होना, कैसे चीज डेवलप हुई है, क्रमागत विकास एवं उन्नति, वृद्धि होना किसी चीज में, अभी डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसे बोला जाएगा एवोल्यूशन। अगला हमारा शब्द है कंडेमिंग। कंडेमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है, यहाँ ध्यान से इसको समझ लीजिएगा वर्ड को, एन यहाँ पे साइलेंट है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी का आलोचना करना, उसे बोला जाएगा कंडेमिंग। अगला हमारा शब्द है इवेक्युएट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवेक्युएट का मतलब होता है लोगों को किसी खतरनाक जोखिम भरा जगह से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की प्रक्रिया को बोला जाएगा इवेक्युएट। अगला हमारा शब्द है कम्बैटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कम्बैटिंग का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई लड़ाई करना, किसी चीज के लिए संघर्ष करना, जूझना, विरोध करना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा कम्बैटिंग। अगला शब्द है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा अहम हो, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो कोई चीज, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंशियल। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है हम सजा की बात कर रहे हैं, सजा देने की हम बात कर रहे हैं, दंडात्मक या दंड के रूप में दिया जाने वाला, जिसे झेलना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है प्यूनिटिव। अगला हमारा शब्द है वॉलेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वॉलेटिंग का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून है तो उनकी अवहेलना करना, उनका उल्लंघन करना, उन्हें ना मानना, मतलब उनकी पालना ना करना, उसे बोला जाएगा वॉयलेटिंग। अगला हमारा शब्द है अब्सटेन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सटेन का मतलब होता है दूरी बनाए रखना किसी चीज से, परहेज करना किसी चीज का, उसे बोला जाता है अब्सटेन। अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार फिर से वर्ड को। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है विपरीत प्रभाव होना, किसी चीज का उल्टा असर होना, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। अगला हमारा शब्द है एम्बार्क, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बार्क का मतलब होता है
किसी कठिन कार्य को शुरू करना, या हम बोल सकते हैं दूसरे कंटेक्स्ट में भी मैंने आपको बताया था, जहाज पर जो हम चढ़ते हैं उसे भी बोला जाता है एम्बार्क। दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा। अगला हमारा जो शब्द है वो है ब्लिप। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ब्लिप का मतलब होता है किसी भी तरह की अस्थायी समस्या होना किसी चीज में, जो कि टेम्परेरी हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसे बोला जाता है ब्लिप। अगला हमारा शब्द है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण घटना है, इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है, या कोई हम दिखाना चाह रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घटी है, तो उसके बाद होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बाद जो परिणाम आते हैं, आउटकम आते हैं, इफेक्ट होते हैं उसके, उसे बोला जाता है आफ्टर मैथ। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड। ये हमने डिस्कस कर लिया, फिर बता देता हूँ। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को जोर देके बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। माफ कीजिएगा, अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज की स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, कितनी कोई चीज मजबूत है, कितनी वो स्ट्रांग है, ठोस है, उसे बोला जाता है रोबस्ट। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो कि फिजिकली फिट हो, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो, उसे भी बोला जाएगा रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है डिजास्ट्रस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजास्ट्रस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा प्रलयंकारी हो, विनाश करने वाली, विध्वंसकारी, संकटपूर्ण, उसे बोला जाएगा डिजास्ट्रस। अगला हमारा शब्द है बॉच्ड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉच्ड का मतलब होता है लापरवाही से काम बिगाड़ देना, बुरी तरह से स्पॉइल कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा बॉच्ड। अगला हमारा शब्द है एश्यू। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज रखना किसी चीज से, छोड़ना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा एश्यू। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल हम पेश कर रहे हैं, मिसाल देना, आदर्श उदाहरण होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अगला हमारा शब्द है फ्रॉम अफार। फ्रॉम अफार यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ था। फ्रॉम अफार का मतलब होता है हम दूरी दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई चीज दूर है, बहुत दूर से या दूर दूर तक, उसे बोला जाता है फ्रॉम अफार। अगला शब्द है सेंस। यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। सेंस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर, मतलब किसी के बिना, या सिवाय, या रहित, विदाउट, या लेस, लैकिंग ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड सेंस। अगला हमारा शब्द है अबंडनमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबंडनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना किसी चीज को पूरी तरह से, परित्याग करना, उसे बोला जाएगा अबंडनमेंट। अगला शब्द है ऑर्थोडॉक्सी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है पुरानी प्रथाएं, या हम बोल सकते हैं अपनी ही मेंटेलिटी लोगों की होना, रूढ़िवादिता, कट्टरपंथी या कट्टरता, उसे बोला जाएगा, या ट्रेडिशनलिज्म आप समझ लिए सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी। अगला शब्द है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन, माफ कीजिएगा, क्लैंडेस्टिन है। क्लैंडेस्टिन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो हम चोरी छुपे करें, गुप्त तरीके से करें, जो कि अवैध हो, गैर कानूनी हो, ऐसे काम को बोला जाता है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन। अगला हमारा शब्द है एलीट। एलीट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है हम ऐसे लोगों के समूह को दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कि वेल्थ से, पावर से और अपनी बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, ऐसा वर्ग या ऐसा ग्रुप, ऐसे वर्ग या ऐसे ग्रुप को बोला जाता है एलीट। अगला शब्द है इन्योर्ड। इन्योर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। माफ कीजिएगा, इन्योर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्योर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के हम यूज्ड टू हैं, अभ्यस्त होना, उसे बोला जाता है इन्योर्ड। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है मेडलिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मेडलिंग का मतलब होता है किसी के भी काम में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना, मतलब टांग अड़ाते रहना, उसे बोला जाता है मेडलिंग। हस्तक्षेप करने को बोला जाएगा मेडलिंग। अगला शब्द है प्रीडिसेसर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक पद पर, उस व्यक्ति के आने से पहले कोई पहले जो अधिकारी रहा होगा उस पद पर, तो उसे बोला जाएगा प्रीडिसेसर, मतलब पूर्ववर्ती अधिकारी, दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। अगला शब्द है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएक्सॉरेबल का मतलब होता है हम किसी स्थिति, किसी भी बात की कठोरता हम दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई बात निर्दयी है, निर्मम है, निष्ठुर, उसे बोला जाएगा इनएक्सॉरेबल। अगला शब्द है क्लैरियन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लैरियन का मैंने मतलब बताया था आपको। ये भी आप हॉस्टल में रहते होंगे कहीं, या फिर आर्मी बेस पे, जो सुबह सुबह उठाने के लिए एक बिगुल बजता है, उसे बोला जाता है क्लैरियन। यहाँ पे बात हुई थी जगा देने वाली कोई चीज जो कि नई चेतना जगा दे, उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज हुआ था ये वर्ड क्लैरियन। अगला शब्द है लल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। लल का मतलब होता है
माफ़ कीजिएगा। लल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शांत होना, किसी चीज़ का ठहराव होना या मंदी की स्थिति, उसे बोला जाता है लल। अगला हमारा शब्द है कोएग्जिस्टेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोएग्जिस्टेड हमारा वीकली वोकैबुलरी रिवीजन का लास्ट वर्ड है ये। कोएग्जिस्टेड का मतलब होता है मिलजुल कर एक साथ साथ रहना, एक साथ होना या ऐसी कोई घटना है जो कि साथ साथ हो, समकालीन हो, एक ही समय में होने को भी बोला जाएगा कोएग्जिस्टेड। तो ये वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपसे बन सके, हो सके तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके ऑडियो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका किसी तरह का कोई सजेशन है, कोई सुझाव आप देना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर उसे कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल से कोशिश करूँगा उसका पूरी तरह से मैं जवाब दे पाऊँ, आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।